मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है काफ़ी तेज हो चुकी है। और जो इसी 11 नवंबर को जो है पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेके अभी सभी के सभी जितने भी दल है उनका जो पड़ाव स्थल है, उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इसी पूर्वी चंपारण में है, क्योंकि ये भाजपा के एक बड़ा गढ़ माना जाता है। पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वो 12 विधानसभा जो है वो काफ़ी निर्णायक होता है। एनडीए के लिए निर्णायक होता है, राजद के लिए निर्णायक होता है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के जो 12 विधानसभा की सीट है उसकी क्या स्थिति है। यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले के वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे उनकी राय में ये इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, ये जानने का और टटोलने का हम प्रयास करते हैं। और आज हमारे साथ देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर नारायण ठाकुर जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, ज्ञानेश्वर गौतम जी है, संजय उपाध्याय जी है, विनोद सिंह जी है और अमरेंद्र मिश्रा जी है। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर नारायण ठाकुर जी से करेंगे। सर, क्या क्या पोजीशन है जो 12 विधानसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण जिले की, किस ओर इस बार का चुनाव जा रहा है? इस बार का चुनाव तो महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों के बीच चले, कहीं कहीं तीसरा कौन कई प्रत्याशी बना रहे हैं। और इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी कुछ प्रत्याशियों को नहीं बदले जाने के कारण लोगों में है, और वो चाहते थे कि प्रत्याशी बदले, लेकिन नहीं बदले जाने के कारण थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ में जनमत है दिख रहा है आपको? एंटी इनकम्बेंसी मोतिहारी में दिख रहा है, पिपरा में दिख रहा है, आपको नरकटिया में भी दिख रहा है, यहाँ चिड़ैया में दिख रहा है। इन क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। ओवरऑल कौन ज़्यादा सीटें ले रहा है 12 विधानसभा की अगर हम बात करें तो आपकी नज़र में कितने सीटें यहाँ पे ओवरऑल कहिए तो एनडीए को थोड़ा एज मिलता हमको दिख रहा है। आपको आपके अनुसार एनडीए को तो तो ओवरऑल ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो बिहार तक में स्वागत है। आपकी नज़र में 12 विधानसभा क्षेत्र अपना कहाँ जा रहा है पूर्वी चंपारण से? देखिए, 12 विधानसभा की चर्चा अगर हम करेंगे तो अभी जैसे सुदेश जी ने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल सर चढ़ के बोल रही है। लेकिन एनडीए की जो स्थिति थी 2020 के चुनाव में, मुझे लगता है कि अपना गढ़ वो बचा लेंगे। थोड़ा बहुत उठापटक होगा, कहीं महागठबंधन जीता था वहाँ भाजपा जीत जाएगी, जहाँ भाजपा जीता था वहाँ महागठबंधन जीत जाएगी। कुल मिला के एनडीए जो है वो अपनी जो उनकी स्थिति थी 2020 के चुनाव में, उस स्थिति को बरकरार रख पाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि रक्सौल विधानसभा की चर्चा अगर करेंगे तो वहाँ बहुत कांटे का संघर्ष है। वहाँ जनता दल यूनाइटेड के ही तीनों प्रत्याशी, भुवन पटेल भी जनता दल यूनाइटेड के थे, प्रमोद सिन्हा भी जनता दल यूनाइटेड के थे, और ब्रिजबिहारी प्रसाद जो यहाँ के लीडर थे, उनके भाई जो हैं श्याम बिहारी प्रसाद, वो भी जनता दल यूनाइटेड के थे। जनता दल यूनाइटेड के तीनों प्रत्याशी आज की तारीख में 3 ध्रुव में है। लेकिन वहाँ प्रमोद सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और श्याम बिहारी प्रसाद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच में बड़ी कड़ी टसल देखने को मिल रही है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो महागठबंधन वहाँ थोड़ा भारी दिख रहा है, मतलब कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भारी दिख रहा है। अब उससे आगे आप बढ़ते हैं सुगोली, तो सुगोली में मुझे लगता है कि एलजेपी क्लीन स्वीप में है, वहां से कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहां आरजेडी का सीट हुआ करता था, तो आरजेडी से सीट इस बार जो है वो लोजपा उस सीट को ले रही है। बबलू गुप्ता वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने लोजपा से इस बार टिकट उनको मिला है। उससे आगे बढ़िए नरकटिया, तो नरकटिया में हमको लगता है कि नरकटिया में डॉक्टर शमीम जो है वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि लड़ाई वहां भी बहुत टसल की है। मोतिहारी जो कि सबसे हॉट सीट है, और मोतिहारी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं प्रमोद जी, तो प्रमोद जी के खिलाफ में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आपको देखने को मिल रही है आज की तारीख में। मतलब आज अगर देखें आप तो आज महागठबंधन का जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार थोड़ा भारी है। लेकिन चुनाव के 72 घंटे पहले का जो समीकरण है, उस समीकरण में महागठबंधन और एनडीए ये किस कदर अपने आप को स्थापित कर पाता है, वहीं से चुनाव का रिजल्ट दिखेगा। एक बड़ी हॉट सीट है गोविंदगंज। हमारे साथ ये संजय उपाध्याय जी है, दैनिक जागरण के प्रभारी हैं। और एक बड़ी हॉट सीट है यहाँ के गोविंदगंज, जहाँ पे भाजपा विधायक का टिकट काटा गया। लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप उस सीट के बारे में आपके क्या ये है? देखिए, गोविंदगंज की जो सीट है, हर चुनाव में अपना फैसला एक तरफा लेती है।
लड़ाई वहाँ जो प्रत्याशी हैं, टिकट काटने की बात थी, तो भाजपा के जो विधायक हैं अभी, सुनील मनी तिवारी, उन्होंने डायलॉग ही दिया कि हमारे सामने से जो थाली छीन ली उसको हम नहीं खाने। तो एक तो बगावत के सुर हैं। गोविंदगंज माना जाता है कि वहाँ ब्राह्मण निर्णायक होते हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ब्राह्मण निर्णायक होते हैं। वहाँ जो महागठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय, उनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, और ये माना जाता है कि गोविंदगंज में उन्होंने भी अपनी जमीन लंबे समय से तैयार की। तो इसलिए गोविंदगंज की लड़ाई को, ये ठीक है कि बगावत सामने नहीं दिख रहा है, कैंडिडेट मैदान में नहीं है, लेकिन वहाँ भीतर घात की संभावना पर्याप्त है। तो क्या लगता है इसमें बाजी कौन मार सकता है गोविंदगंज में? देखिए, लड़ाई वहाँ नेक टू नेक है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन इतना तय है कि वहाँ पहले से एनडीए के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन टिकट जो कटा और वर्तमान विधायक का विरोध हुआ, ये मायने रखता है। तो उसके पैचअप के लिए अब वहाँ जेपी नड्डा उतर चुके हैं, कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी आ चुकी हैं। प्रियंका ने अपना दावा पेश किया है कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। एनडीए की सरकार ने पूरी घोषणाओं का अपना पिटारा खोला है गोविंदगंज में, और चूंकि दोनों प्रत्याशी स्थानीय हैं और वहाँ एक जन सुराज पार्टी से भी प्रत्याशी हैं, कृष्णा मिश्रा, तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा मिश्रा को वहाँ आप माइनस कर देंगे। कृष्णा मिश्रा भी जमीन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, और उनकी राजनीति गोविंदगंज से ही शुरू हुई है, और गोविंदगंज के लिए ही वो शुरू से लेकर अब तक संघर्षशील रहे हैं। इसलिए वहाँ एक त्रिकोण बनने की भी संभावना आपकी है। नज़र में जो 12 विधानसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण के, वहाँ पे त्रिकोणात्मक लड़ाई कहाँ कहाँ है, और ये आमने सामने की लड़ाई कहाँ पर है? देखिए, आमने सामने मोतिहारी में है। हाँ। मोतिहारी जिले की हॉट सीट है एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए, ये प्रतिष्ठा की सीट है। लेकिन जब आप देखेंगे मोतिहारी के ट्रेंड को, तो हर चुनाव में महागठबंधन ने प्रत्याशी बदला है और एनडीए ने कोई चेहरा नहीं बदला है, और हर चुनाव आराम से जीतते आई है। तो यहाँ लड़ाई आमने सामने है। रक्सौल में त्रिकोणात्मक संघर्ष है, जैसा ज्ञानेश्वर जी ने बताया, और चूंकि एक ही आंगन से 3 निकले हैं, तो तीनों जनता में, कार्यकर्ता में समान रूप से अधिकार रखते हैं और तीनों की पकड़ मजबूत है। तो वहाँ एकदम त्रिकोणीय संघर्ष है। चलिए आप बताइए, आपसे हम बात करते हैं हरसिद्धि विधानसभा। मंत्री कृष्णनंदन पासवान वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गेस्ट में राजेंद्र राम है। क्या वहाँ का चुनाव आपके विषय में आपका क्या वजह है? हरसिद्धि विधानसभा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ भी लड़ाई नेक टू नेक है। वोटों का ध्रुवीकरण कल समझ में लोग को आ जाएगा, क्योंकि 11 तारीख को चुनाव है। ध्रुवीकरण दो ही पर जाके लास्ट में रुकेगा, एक कृष्णनंदन जी की ओर रुकेगा और दूसरा पार्ट राजेंद्र राम के ओर रुकेगा। इसमें वहाँ जन सुराज से जो है सो अवधेश राम है, वो भी अपना मजबूती के साथ चल रहे हैं। अब वो कितना वोट डिवाइड राम जी का कर रहे हैं, राम जी का मतलब राजेंद्र राम का, अगर वह ज़्यादा डिवाइड कर देंगे तो मंत्री जी का वहाँ निकल जाना आसान है। अच्छा, दूसरा सीट एक मधुबन सीट आता है, मधुबन में की लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? मधुबन में बहुत हॉट सीट हो गया। जो सीताराम बाबू वहाँ बहुत दिनों से राजनीति किए हुए हैं, सीताराम बाबू का मधुबन में किया हुआ है। राणा रंजीत जी भी अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, और सामने कैंडिडेट जो है सो डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी हैं, उनके पत्नी हैं। लेकिन वो यहाँ जातीय गोलबंदी पर निर्भर करता है कि अगर कोयली जाति का वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है। मधुबन में कोयली जातियों का वोट कभी भाजपा का था, तो इस बार आरजेडी का जो कैंडिडेट है कोयली जाति का आ गया है। यही थोड़ी सी परेशानी है, बावजूद ले दे के वहाँ भी और कहा जाए तो ये कमजोर नजर नहीं आ रहा है। चलिए, सानू जी हैं हमारे साथ। आप बताइए कि आपके नज़र में अब तो लगभग सभी सीटों पर बात हो रही है, तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र
का क्या आकलन है आपका, क्या कि वहाँ पर कौन जीत रहा है? देखिए, इस बार पिपरा विधानसभा हो या पूर्वी चंपारण जिले के सभी 12 सीट हो, हर जगह जो है एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना। स्थिति यह हो गई है कि हर जगह वोट बैंक में इनके सेंधमारी लग रहा है, और एनडीए के कुनबा को अगर बचाना है तो उनको अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना सबसे जरूरी है, चाहे वह पिपरा हो या आप मोतिहारी विधानसभा को उठा के देख लीजिए। यहाँ पर एनडीए तभी जीत सकती है जब वह अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाए, क्योंकि हर जगह जो सामने प्रत्याशी है वो इनके वोट बैंक पे पूरी तरीके से सेंधमारी लगा रहा है। और वह सेंधमारी अगर पिपरा का भी स्थिति वही है, सेंधमारी वहाँ भी जो है सेंधमारी अगर लग जाती है तब तो मुश्किल हो जाएगा एनडीए के लिए, नहीं तो एनडीए के प्रत्याशी पिपरा से लीड ले रहे हैं। और लगभग हर जगह की स्थिति चुनौती यही है, और इसी चुनौती का सामना एनडीए को करना पड़ रहा है। कोई एंटी इनकम्बेंसी इस बार ये पहला चुनाव ऐसा लग रहा है इसमें एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं रह गया है, बल्कि वोट का जो बंटवारा जो है, वो जो बंदर बाट है, वो उसको बचाना एनडीए के लिए चुनौती बन गई है। चलिए, अमरेंद्र मिश्रा जी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं। आप बताइए कि आपके नज़र में चिरैया विधानसभा और जो ढाका विधानसभा है वो किस ओर अग्रसर है, किस पार्टी का वहाँ दबदबा चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ गांधी स्मारक में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि चिरैया विधानसभा की अगर बात करेंगे तो इस बार राजद अपने पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव का टिकट काटा, लक्ष्मी नारायण यादव जी को दिया, जिससे यादव समाज में भी घोर रोष था। और अच्छेलाल यादव के समर्थकों ने उसी पार्टी का, जिसमें वो लगातार उसके सिपाही रहे, उनका झंडा फाड़ा, बैनर फाड़ा, उसको आग के हवाले किया। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो खुद देखेंगे कि कैसे राजद का ही जो माई समीकरण है, एमवाई समीकरण है, वो दोनों डिवाइड हो चुका है, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मी नारायण यादव है, दूसरी तरफ अच्छेलाल यादव है। तीसरा इसमें बाजी मार सकते हैं तो बीजेपी, क्योंकि वोट मतलब इन दोनों की लड़ाई में आपको बीजेपी को फायदा होते हुए जी हाँ, दिख जी रहा है। हाँ, जी। चलिए, 2 विधानसभा क्षेत्र अभी बच रहे हैं अपने यहाँ पे। हॉट सीट है केसरिया, शालिनी मिश्रा जी है वहाँ से। देखिए, केसरिया से शालिनी मिश्रा जी सिटिंग विधायिका हैं, और उनके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है वो उस सीट पे एनडीए को कोई परेशानी नहीं है। वहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई त्रिकोणीय है, शालिनी मिश्रा वर्सेस रामशरण यादव वर्सेस वरुण विजय। तो वरुण विजय महेश्वर सिंह जो एमएलसी हैं उनके पुत्र हैं, और वरुण विजय के बारे में ये जानकारी अभी तक जो ग्रास रूट से निकल के आ रही है उसमें मैंने तो वही त्रिकोणात्मक संघर्ष है, लेकिन कंफर्टेबल कंडीशन आप एनडीए का मान सकते हैं, एनडीए का वो गढ़ बच जाएगा। चलिए, एक हो गया कल्याणपुर, एक अंतिम विधानसभा क्षेत्र अभी देखिए, कल्याणपुर में जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं सचिन प्रसाद सिंह, उन पर भी कई तरह के आरोप हैं। लेकिन लड़ाई जो है इन्हीं दोनों के बीच है, और सीधे आमने सामने। वहाँ मेरे हिसाब से अभी एनडीए बढ़त में है, और वो सीट एनडीए उस सीट पर चलिए, एक बार आप सभी से मैं ये जानना चाहूँगा, सिर्फ शब्दों में बता देंगे कि आपके अनुसार 12 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कितने पर जीत रही और राजद कितने पर जीत रही? मेरे समझ से या आंकड़ा जो होगा 8-4 का होगा। चलिए, आपके अनुसार ना हम भी समर्थन करते हैं 8-4 का ही आंकड़ा। 8-4 ही होना चाहिए। आपके अनुसार वही 8-4 ही रहेगा। 8-3। चलिए, ये थे हमारे मोतिहारी जिला के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने बेबाकी से बिहार तक के सवालों का जवाब दिया और काफ़ी कुछ खोल के रख दिया है मोतिहारी की जनता के सामने कि आखिर मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण का जो 12 विधानसभा क्षेत्र है वो किस दिशा में जा रहा है। सचिन पांडे, मोतिहारी, बिहार तक।